हेलो साथियों, गुड इवनिंग। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों जेएसएससी सीजीएल से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम उसी के जैसा दोस्तों ये एक सेट पेपर है। ठीक है, इसमें हम लोग दोस्तों जीके, झारखंड जीके और साइंस और इतना ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 10 बजे फिर हमको ड्यूटी चला जाना होगा, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बगल में गणेश चतुर्थी का मूर्ति उठा हुआ है और विश्वकर्मा पूजा का मूर्ति विसर्जन है, तो काफी जो है डीजे साउंड बज रहा है। अगर साउंड आएगा बैकग्राउंड में तो उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है कि रांची में साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कोहड़ा पांडे है ना कहाँ के निवासी थे। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों रांची में साइमन कमीशन का नेतृत्व करने वाले कोहड़ा पांडे ये कहाँ के थे? पलामू के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ की? पलामू जो है ए नंबर जिन्होंने भी किया होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहाँ के निवासी थे? पलामू के निवासी थे। चलिए, और पलामू जो है दोस्तों एक परमंडल है। पलामू परमंडल में गढ़वा, पलामू और लातेहार ये 3 जिले आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1930 में इनमें से किसने किसान सभा की स्थापना की थी? 1930 में किसान सभा की स्थापना सबसे पहले दोस्तों जो है सबसे पहले जो हुआ था वो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हुई थी। ठीक है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कब? तो वो हुआ था 1912 में। उसके बाद जो है 1915 में। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति सभा 1915 में। उसके बाद जो है 1930 में किसान सभा, 33 में जो है एक जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट, ये क्या, कैथोलिक सभा क्या है यहाँ पे, कैथोलिक सभा 33 में। और फिर 1938 में जो है एक आदिवासी महासभा का गठन किया जाता है और 1939 में उसके अध्यक्ष कौन बना दिए जाते हैं? जयपाल सिंह मुंडा। तो 1930 में इनमें से किसने जो है किसान सभा की स्थापना की थी? किसने की थी 1930 में? इसका सही आंसर हो जाएगा बेनिफेस लकड़ा। किसने किया था? बेनिफेस लकड़ा। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है निम्नलिखित में से किस तिथि को भोक्ता सरदार के चमोड़गढ़ है ना चमोगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया था? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कब किया गया था? 23 दिसंबर 1857 को। ठीक है, 23 दिसंबर 1857 को जो है भोक्ता सरदार के द्वारा चौमोगढ़ पर डाल्टन के द्वारा हमला किया गया था। ठीक है, चलिए बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए अब ठीक है। कार्तिक उरांव भारत लौटने के पश्चात कहाँ नौकरी की थी? तो कार्तिक उरांव जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है रिक्वेस्ट पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिक्वेस्ट करने पर ये वापस भारत लौट आते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर विदेश की नौकरी छोड़कर ये भारत आते हैं और भारत लौटने के बाद ये कहाँ एचईसी में काम करते हैं। ठीक है, कहाँ पे? एचईसी। और एचईसी कहाँ है दोस्तों? ये रांची में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958। ठीक है, कब हुई थी? 1958 को एचईसी की स्थापना। एक बार देख लीजिएगा ना इसको, ये जो डेट है इसको एक बार कंफर्म करके हमको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हैवी जो है एचईसी भारी उद्योग संयंत्र इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर टिस्को की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ये कहाँ है? जमशेदपुर साकची में है ना। सीसीएल जो है भारत में कोयला खनन करने वाली जो पहली कंपनी है, कोल इंडिया। ठीक है ना, कोल इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। क्या होता है? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। स्टील सिटी बोकारो की बात करें तो बोकारो स्टील इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। ठीक है, स्टील बोकारो की स्थापना कब? 1964 में। अगला मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? मुंडा गांव का धार्मिक जो है प्रधान क्या कहलाता है? पाहन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पाहन। डी नंबर जिन्होंने भी किया होगा सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहलाता है? पाहन कहलाता है। अगला जो है कि मगाह नृत्य किस जनजाति से प्रचलित है? मगाह जो है एक डांस ये है ना, नृत्य का एक प्रकार है। ये जो है किस जनजाति से प्रचलित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो है किस जनजाति से है? ये है हो जनजाति। ठीक है, हो जनजाति। और हो जो है झारखंड के नक्शे में जब आप देखिएगा तो इधर वाला जो हिस्सा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे है ना, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये जो हिस्सा है यही क्या इधर जो है हो की संख्या जो है काफी ज्यादा है। ठीक है, और इधर जो है कोल्हान, ये संथाल परगना वाला हिस्सा, इधर संथालों की, इसी को कोल्हान बोला जाता है, ये संथाल परगना। ठीक है, इधर दक्षिणी छोटा नागपुर जो रांची वाला हिस्सा, खूंटी वगैरह यह जाता है। उत्तरी छोटा नागपुर में इधर हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह वगैरह ये सब आ जाता है। और फिर इधर इधर पलामू परमंडल है। ठीक है, चलिए टोटल कितना है? 5 परमंडल है। 1 2 3 4 और इधर 5। कोना कोना में इधर जो है इसमें 3 जिला है। ठीक है, इधर भी 3 जिला, इधर भी 3 जिला है। चलिए अगला जो है सरहोल यानी महापर्व से संबंधित जदुर किस प्रकार का गीत है? ठीक है, जदुर जो है वो किस प्रकार का
गीत है। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सरहुल बहा पर उससे संबंधित जदुर जो है एक प्रकार का बसंत गीत है। कैसा गीत है, बसंत गीत। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह एक प्रकार का कैसा गीत है, बसंत गीत। सरहुल पर्व जो है चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे ये बैसाख में भी है न, बैसाख में भी मनाया जाता है। ठीक है, चैत और बैसाख दोनों में सरहुल जो है कि मनाया जाता है। इसको सरई जोड़ फूल कहा जाता है। ठीक है, सरई जोड़ फूल, कुल मिला के क्या हो जाता है, सरहुल। ठीक है, सरई जोड़ फूल क्या हो जाता है, सरहुल। चलिए अगला, जनजातियों की प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली सोहराय किस पर्व के साथ जुड़ा हुआ है। सोहराय जो है खुद एक त्योहार है दोस्तों। सोहराय जो है शैली जनजातियों की एक प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला है। ये जो है सोहराय से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, सोहराय से ही जुड़ा हुआ है। इसमें जो है घरों के दीवारों पर पशुओं की और पक्षियों की जो है चित्रकारी की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करम में करम डाल की पूजा की जाती है दोस्तों। ये प्राकृतिक से संबंधित पर्व है। सरहुल में जो है सखुआ के पेड़ या साल का वृक्ष जो होता है इसी का पूजा किया जाता है। और जहाँ सखुआ के बहुत ज्यादा वृक्ष का जमावड़ा होता है, ठीक है, जहाँ पूजा किया जाता है, माना जाता है वैसे स्थान पर देवों का जो है वास होता है और उसे जो है सरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरना कहा जाता है। अगला, माघे एक पर्व है, माघे भी यहाँ का एक पर्व है। अगला, चांगो वाद्य यंत्र किस जो है लकड़ी से बनाया जाता है। चांगो एक वाद्य यंत्र है, ये किस लकड़ी से बनाया जाता है, ये कटहल की लकड़ी से बनाया जाता है। किसके, गम्हार या कटहल। ठीक है, गम्हार या कटहल, ए या बी जो है दोनों इसका आंसर होगा, ए और बी। सी नंबर जिन्होंने भी किया होगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गम्हार और कटहल की लकड़ी से जो है क्या बनाया जाता है, चांगो वाद्य यंत्र। ठीक है, झारखंड में जो है वाद्य यंत्र 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो होता है दोस्तों इसको बोलते हैं सुसीर। क्या बोलते हैं, सुसीर, इसको फूंक के बजाया जाता है। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं तंतु। ठीक है, इसमें तार लगा हुआ होता है। तीसरा जो होता है घन, इसको ठोक के या पीट के, जैसे कि तबला हो गया, ढोल हो गया, करताल हो गया, नगाड़ा हो गया, मांदेर हो गया, ये सब किस में आ जाता है, घन में आ जाता है। तंतु में टुहिला हो गया और क्या बोलते हैं कि केंद्री हो गया, एक तारा हो गया, इसमें किसमें आ जाता है, तंतु में। सुसिर में होता है मुरली होता है, एक सिंगा हो गया, या तो फिर उसको बांसुरी हो गया, है ना, और क्या बोलते हैं उसको, शहनाई हो गया, शहनाई को मंगल ध्वनि कहा जाता है। ये सब किसमें आता है, सुसीर में आता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है राजमहल की पहाड़ियों से होती है। इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो है राजमहल की पहाड़ी से। तो गुमानी नदी का उद्गम जो है दोस्तों कहाँ से होती है, राजमहल की पहाड़ियों से। ठीक है, गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ियों से। जबकि मयूराक्षी की बात करेंगे तो मयूराक्षी कहाँ से निकलती है, त्रिकूट पर्वत। कहाँ से निकलती है, त्रिकूट पर्वत से निकलती है। बात करेंगे अजय नदी की तो अजय नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, मुंगेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मुंगेर से। ठीक है, चलिए वीडियो अगर अच्छा लगता होगा दोस्तों तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो के साथ लोग जुड़ पाए, देख पाए और इसका फायदा उठा पाए। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में जो है सुखलदरी जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात, कि सुखलदरी जलप्रपात। ये तो झारखंड के गढ़वा जिला में है। ये जो है कहाँ पे है, झारखंड के गढ़वा जिला, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर ऊंचाई की हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 फीट। कितना हो जाएगा, 100 फीट इसकी टोटल ऊंचाई है। सबसे जो ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बूढ़ा घाघ, है ना, बूढ़ा घाघ, या इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, लोधा। क्या कहा जाता है, लोधा जलप्रपात। किस नदी पर है, तो बूढ़ा नदी पर ही है। किसमें है, बूढ़ा नदी पर। और कहाँ पे है, तो लातेहार। कहाँ पे, लातेहार। झारखंड में अगर हम लोग बात करेंगे रांची में, तो रांची में है जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, सोनुआ जलप्रपात, है ना, और क्या उसको बोलते हैं, बड़ा फेमस जलप्रपात ज्यादातर रांची में, इसलिए इसको झरनों का शहर भी कहा जाता है रांची को। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रेफाइट का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है। ठीक है, ग्रेफाइट की बात क्या है, तो झारखंड राज्य के पलामू जिला में ग्रेफाइट दोस्तों, कहाँ पे, पलामू जिला। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उत्पादन के दृष्टिकोण से जो है मारोमारा, कोजोरूम या लाट। ठीक है, लाट जो एक जगह का नाम है, ये सब जो है क्षेत्र फेमस है। ठीक है, ये सब कहाँ पे है, पलामू में। किसके लिए, ग्रेफाइट। सेबू में बात करेंगे तो यहाँ पे लौह अयस्क, क्या है, लौह अयस्क के लिए सबसे ज्यादा जो है पश्चिमी सिंहभूम। और पूर्वी की बात करेंगे अगर पूर्वी, तो वहां पे सबसे ज्यादा यूरेनियम और कॉपर निकाला जाता है। धनबाद की बात करेंगे तो झरिया क्या लिए है, तो कोयला। किसके लिए है, कोयला के लिए, है ना, कोयला के लिए धनबाद का झरिया फेमस है। ठीक है, चलिए अगला जो है कि झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है। नवीनतम एकदम नया प्रकार का चट्टान कौन सा है, तो नदी घाटी के क्षेत्र में दोस्तों जलोढ़ के निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है। और राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीन अगर यहाँ पर चट्टान की बात करेंगे तो वो हो जाता है जो जलोढ़ के निक्षेप से बना हुआ है। किसके निक्षेप से, जलोढ़ के निक्षेप से। ये क्योंकि ये नदियों के अपरदन से बनता है। किससे, नदियों के जो है बहाव से, नदियों के अपरदन से। जलोढ़ दो प्रकार के होता है, एक को बोला जाता है बांगर,
ठीक है, एक को बोला जाता है बांगर और दूसरे को क्या कहा जाता है, खादर। क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। बांगर और खादर कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 नंबर देखिए, इन कथनों पर विचार करना है। तो बोल रहा है कि उत्तरी कोयल, शंख और फुलझारा आदि नदियों का उद्गम स्थल जो है पाट क्षेत्र से है। कहाँ से है, पाट क्षेत्र। तो उत्तरी कोयल जो है दोस्तों नगड़ी से निकलती है, शंख नदी गुमला से निकलती है, फुलझार के बारे में हमको पता नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कहाँ से, तो पाट क्षेत्र से। और पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां जो है वो सानू पहाड़ी, सरवत पहाड़ी, ये सब जो है। तो ए और दो बी, ये दोनों के दोनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और दो दोनों के दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो है, दामोदर नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दामोदर नदी के बारे में दिया गया है और इसका जो है, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, विचार करना है। 15 नंबर। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों, इसके बारे में क्या बोला है कि यह इसका उद्गम स्थल जो है लातेहार से होता है। ठीक है, टोरी चंदवा से। कहाँ से, टोरी चंदवा लातेहार, चूल्हा पानी बोलते हैं उस जगह को। तो एकदम करेक्ट आंसर है ए नंबर। दूसरा, ये झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, चौड़ी नदी है, लंबी नदी है, कौन सी है, झारखंड। इसका अपवाह क्षेत्र 9000 नहीं होगा दोस्तों, ये जो है गलत है। ठीक है, 3 नंबर वाला गलत है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 12800 के समथिंग है। ठीक है, 12800 वर्ग किलोमीटर के आसपास। तो पहला और दूसरा यानी इसमें भी जो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला, राजरप्पा जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है। राजरप्पा जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन जो है यह गलत है। यह रामगढ़ जिले में स्थित है, एकदम सही है। यह दामोदर और भेड़ा के संगम पर है, ये भी सही है। और इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 16 का, ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 22 नहीं, कितना है, 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर, यानी सी वाला गलत है। ठीक है, सी वाला जो है गलत है। तो गलत ही हमको चुनना था, तो गलत क्या हो जाएगा, सी नंबर गलत है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर जो है सही कथन की हमको पहचान करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर जो है सही कथन की पहचान कीजिए। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा दोस्तों, 1 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा काम। चलिए, तो अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर जो है कथन की पहचान कीजिए। 17 नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि चाईबासा का मैदानी भाग में कम वर्षा होता है, एकदम सही बात बोल रहे हैं। ठीक है, चाईबासा के मैदानी भाग में सबसे कम वर्षा होता है। और जिला में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होता है, तो HZ मतलब हजारीबाग में सबसे ज्यादा होता है, नेतरहाट के क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए, नेतरहाट का पठार झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला हिस्सा है, एकदम सही है। और नेतरहाट के पठार में 180 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। इसे झारखंड में औसतन बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 140 जो है mm इतना तक वर्षा होती है। लेकिन अगर नेतरहाट की बात करेगा तो वहां पे कितना, 180। तो सारे ऑप्शन जो है दोस्तों ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि झारखंड में पाई जाने वाली जो है 7 जलवायु प्रदेशों में मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, कौन कौन सी, तो आर्द्र वर्षा प्रकार की, डेल्टा प्रकार की, या शीत प्रकार की, किस प्रकार की, किससे जो है यहाँ पे वर्षा होती है, तो यहाँ पे आर्द्र प्रकार की। ठीक है, आर्द्र वर्षा प्रकार की जो है द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, चलिए कहाँ कहाँ पे, तो 7 जलवायु प्रदेश में मानसून की दोनों शाखाओं में जो है आर्द्र प्रकार की इससे वर्षा होती है। अगला, झारखंड में कितने कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। झारखंड में टोटल कितने कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा, अगर फटाफट हम लोग बात करें तो सबसे पहला हो जाएगा अजय बेसिन। कौन सा हो जाएगा, अजय बेसिन। फिर देखेंगे है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, AJ मतलब अजय, BR मतलब बराकर बेसिन, BR मतलब बराकर बेसिन। ठीक है, RJ मतलब राजमहल की पहाड़ियां वाला। ठीक है, और फिर UT उत्तरी कोयल वाला हो जाएगा, और फिर DR दामोदर घाटी वाला। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, अजय, बराकर, राजमहल, उत्तरी, है ना, उत्तरी कोयल वाला हिस्सा और दामोदर। ये जो है 5 क्षेत्र में जो है कोयला उत्पादन का क्षेत्र बांटा गया है। अगला, थोरियम एक प्रकार का आणविक खनिज है, ये झारखंड के किस जिले से निकाला जाता है। ठीक है, थोरियम जो है दोस्तों कहाँ से, इसका विस्तार की अगर हम लोग बात करेंगे तो रांची और धनबाद में है। कहाँ पे है, रांची और धनबाद। सी नंबर जिन्होंने भी किया एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत औद्योगिकरण में निजी भागीदारी को उत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। 2012 के अंतर्गत औद्योगिकरण में, किसमें, औद्योगिकरण में, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा औद्योगिक पार्क। ठीक है, किसका जो है, औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखने की जो है बात
और प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, 21 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, झार पार्क। और झार पार्क के दोस्तों इसके तहत टोटल 10 गो जो है पार्क विकसित किए गए हैं, जिसमें से 6 गो सिर्फ रांची में है। 6 गो कहाँ पे है? रांची में है। और 4 गो जो है अलग अलग जिलों में है। टोटल कितना है? 10 गो है। चलिए अगला, झारखंड में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण निम्नलिखित जिलों में अवस्थित है। तो टोटल पहले 4 गो था दोस्तों, अभी हो सके एक और विकसित किया गया है। तो उस समय टोटल जो है 4 को कौन कौन सा था, फटाफट बता देते हैं कौन कौन सा था। एक आदित्यपुर में हो जाएगा दोस्तों, एक बोकारो में। ठीक है, आदित्यपुर, बोकारो, रांची और दुमका, ये सब में अवस्थित है। ठीक है, आदित्यपुर, रांची, बोकारो और दुमका, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर में ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो दोस्तों, है ना, AAIDA है ना, आदित्यपुर है ना, AAIDA है ना, औद्योगिक ऐसे होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन इस टाइप के करके होता है। ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा, आइडा करके लिखा हुआ रहता है। ठीक है, फिर रांची का, बोकारो का, दुमका का भी ऐसा ही होगा। अगला, सिद्धार्थ कुमार किस साहित्य विद्या के जो है आचार्य थे? ठीक है, सिद्धार्थ कुमार किस साहित्यिक विद्या के वो आचार्य थे? तो सिद्धार्थ कुमार की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो है नाटक थे। ठीक है, किसके? नाटकीय विद्या के ये आचार्य थे। 1953 में स्थापित रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान किस जिला में स्थित है? ठीक है, तो ये जो है दोस्तों किस जिला में है? यह है संस्थान रांची में। ठीक है, कहाँ पे? रांची में स्थित है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामदयाल मुंडा का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों कि ये जनजातीय जो है भाषा को ऐड करवाए थे। ठीक है, जिसके तहत आज भी पढ़ाई चल रहा है। अगला, बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा मिश्रा किस खेल से संबंधित है? तो अरुणा मिश्रा का नाम याद रखिएगा, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे है? बॉक्सिंग से संबंधित है। बात करेंगे हॉकी से तो सिलवानिश डुंगडुंग, नीलिमा क्रिकेटा हो गई, और सावित्री पूर्ति निक्की प्रधान हो गई, ये सब जयपाल सिंह हो गए, किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट से बात करेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी हो गए, ईशान किशन हो गया, अरुण एरोन हो गया, एक ईशान जग्गी हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना किससे संबंधित है? शुभ लक्ष्मी हो गई, सब क्रिकेट से संबंधित है। अगला, सुखलदरी जलप्रपात अभी थोड़ा देर पहले किया दोस्तों, ये किस जिला में है ना? सुखलदरी जलप्रपात। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ है? गढ़वा जिला में, नगर उटारी। ठीक है, गढ़वा जिला में। ठीक है, चलिए बी नंबर, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? ए। ये जो है नगर उटारी से 35 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, नगर उटारी से 35 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अगला, भारत द्वारा उत्पादित कुल रेशम का कितना प्रतिशत झारखंड से प्राप्त होता है? ठीक है, भारत में उत्पादित कुल रेशम का कितना प्रतिशत अकेले झारखंड से प्राप्त होता है? ये जो है दोस्तों 60%। कितना? 60%, यानी कि सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, टाटा टिमकेन निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है? टाटा टिमकेन, तो ये जो है दोस्तों टाटा समूह के स्वामित्व में कार्य करती है, और ये जो है बॉल बेरिंग बनाती है। ठीक है, जो रोलर बेरिंग जो होता है, बेरिंग जो घूमने में मदद करता है दोस्तों। ठीक है, बेरिंग जो होता है घूमने में मदद करता है चक्का को, तो इसी जो है रोलर बेरिंग को कौन बनाता है? तो टाटा टिमकेन। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन नहीं आती है? ठीक है, तो ये जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें से नहीं आता है? तो चंद्रपुरा एवं पतरातू। चंद्रपुरा और पतरातू जो सिंदरी तो आता है, और हटिया रांची जो है ना, ये दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन। ठीक है, चंद्रपुरा एवं पतरातू भूमिया तथा सिंदरी के सभी दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन आते हैं, जबकि हटिया अकेले नहीं आता है। हटिया कहाँ पे है? रांची में। हटिया कहाँ पे है? रांची में है। तो ये जो है दामोदर पट्टी के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, टाटा स्टील को खनिजों एवं प्राप्त स्थानों को सही जगह मिलान करना है, तो कुकिंग कोल है ना, फिर कच्चा लोहा। कच्चा लोहा सीधा सीधी जो है दोस्तों है ना, मयूरभंज और नवा मुंडी वाला एरिया जो है यहाँ ला के रख दीजिए। ठीक है, चलिए इस तरह से है, फटाफट सबको मिला लेना है। जैसे कुकिंग कोल के लिए है ना, किसके लिए? कुकिंग कोल। तो कुकिंग कोल कहाँ से निकाला जाता है दोस्तों? है ना, ये निकाला जाता है रानीगंज झरिया से। कहाँ से? रानीगंज झरिया से। ठीक है, और बात करेंगे अगर बात करेंगे हम लोग मैग्नीज क्रोमाइट की, तो ये चाईबासा। और लास्ट एक बच गया दोस्तों है ना, चूना पत्थर डोलोमाइट, ये सब कहाँ से निकाला जाता है? सुंदरनगर से। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन जहाँ पे भी होंगे, यानी 1 का 2 और 2 का 4, 1 का 2 और 2 का 4 कहाँ पे? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला देखेंगे कि भारत में एल्युमिनियम अयस्क कितना प्रतिशत जो है भाग झारखंड से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का जो है अयस्क की बात करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। कहाँ से निकलता है, बगरू पहाड़ से, ठीक है, बगरू पहाड़ है ना, लोहरदगा साइड उधर वाला हिस्सा से निकाला जाता है। इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, भारत में एल्युमिनियम है इसका जो है 16% झारखंड से प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत, 16%, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें से नहीं है। ठीक है, शुष्क पतझड़ वन, शुष्क मतलब सूखा हुआ, ठीक है, पतझड़ वन किस क्षेत्र में विस्तार नहीं है। तो ये बात करेंगे हम लोग कहाँ पे नहीं है, रांची वाले क्षेत्र में नहीं है, जबकि पलामू, गिरिडीह और हजारीबाग में है। अगला, कोडरमा अभ्यारण्य कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है। कोडरमा अभ्यारण्य जो है ये 177.35, ठीक है, 177.35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। ठीक है, कोडरमा जो है एक इसका कुछ हिस्सा बिहार में भी है। अगला, निम्नलिखित में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने के लिए किया जाता है। तो सहतूत के, ठीक है, किसका, सहतूत का पेड़ हो जाएगा, सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर। अमरूद को है दोस्तों गरीबों का सेब कहा जाता है। गरीबों का सेब किसको कहा जाता है, अमरूद। साल की बात करें तो ये झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, साल है। अगला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला कौन है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला की बात की है तो वो कौन है, वो है प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, कौन है, प्रेमलता अग्रवाल, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, घोड़बंधा थीम है ना, घोड़बंधा थीम पार्क, ठीक है, 36 नंबर घोड़बंधा थीम पार्क ये कहाँ पे है, कोडरमा। कहाँ पे हो जाएगा, कोडरमा। सैनिक स्कूल भी कहाँ पे है, कोडरमा तिलैया में। ठीक है, सैनिक स्कूल कहाँ पे है, कोडरमा में। चलिए, आर्य योजना के तहत आत्मा जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के कितने युवक का जो है चयन कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौन सा योजना है, आत्मा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता होगा दोस्तों, एक बार इसको आप देख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 2 है ना, कितने को, 2 युवकों का चयन करके और उन्हें प्रशिक्षण देना है। अगला, तिलका मांझी कृषि पंप योजना, तिलका मांझी कृषि पंप योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के कितने गांव का चयन कर ग्रामीण कृषि पंपों के लिए, ये कब से शुरू किया गया है दोस्तों, 2017 से। कृषक है ना, और कृषकों को जो है टुल्लू पंप जो मशीन है वो निःशुल्क जो है वितरण करना है। ठीक है, और कृषि पंपों के लिए जो है निःशुल्क कनेक्शन भी उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 50 को। ठीक है, के तहत प्रत्येक विधानसभा के कितने गांव का चयन किया गया है, तो 50 को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दिया जाएगा, तो निःशुल्क जो है विद्युत कनेक्शन, ठीक है, फ्री में जो है बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना, अनुसूचित जाति रहता तब शेड्यूल कास्ट हो जाता था। जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पे है, अगर जनजातियों की बात करें अगर प्रतिशत में, तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा खूंटी में। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत में बात करें तो खूंटी में। इसे जनसंख्या में बात करें तो कहाँ पे है, रांची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रांची। अगला, 2019 में संपन्न झारखंड विधानसभा में कितने सीटों पर जो है चुनाव संपन्न हुआ था। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितने सीट पर, 81 विधानसभा सीटों पर हुआ था। कितना, 81 विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ था। चलिए, ये तो थे टोटल 40 जो है दोस्तों झारखंड जीके के प्रश्न। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 30 जो है जीके के प्रश्न। जल्दी से खत्म करेंगे दोस्तों क्योंकि अभी हमको 10 बजे ड्यूटी भी जाना है। अगला, निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है। ठीक है, किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है। तो इसका जो है दोस्तों एक बार जो है मीमांस वगैरह, न्याय दर्शन, ये सब पढ़ लीजिएगा। योग दर्शन के जो है पतंजलि है, न्याय दर्शन के जो है गौतम है ना, ये सारा जो है, और मीमांसा दर्शन, ये सारा का सारा इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो है अभी सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकायत कौन है, चारवाक। लोकायत दर्शन के जो है कौन हो जाएंगे, चारवाक हो जाएंगे। अगला, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है। तो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति की बात करेंगे तो ये जो है दोस्तों खेतड़ी। ठीक है, कहाँ पे, खेतड़ी, और ये कहाँ है, राजस्थान। किस लिए फेमस है, तो तांबा के लिए फेमस है। ठीक है, हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबा के लिए, खेतड़ी तथा सोने के लिए जो है दक्षिण भारत से संपर्क स्थापित किया था। ठीक है, चलिए खेतड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में, किसके, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है, कंपनी द्वारा दीवान प्राप्त करना, कब दीवानी प्राप्त किया गया, नादिर शाह का आक्रमण कब किया गया था, तो 1739 में। ठीक है, 1739 में नादिर शाह जो है
आक्रमण किया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। ठीक है, किसके किसके बीच? तो मराठों और किसके बीच हुआ था? चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, दीवानी प्राप्त 1765। तो इस तरह का ऑप्शन जहां पे भी होगा इसको मिलान कर दीजिए, यानी 1 का 1, 2 का 3, 1 का 1 कहाँ पे है और 2 का 3 है ना, तो ऐसा ऑप्शन सी के पास है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों कि क्रांतिकारी आतंकवादी की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर ये कहाँ से प्रकाशित होते थे? संध्या और युगांतर का जो है प्रकाशन दोस्तों ये कहाँ से होता था? इसकी बात करें तो ये बंगाल से होता था। कहाँ से? बंगाल से। 1905 में है दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला, कांग्रेस ने इनमें से किसने जो है समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? कांग्रेस में इनमें से किसने जो है समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो आचार्य जो है नरेंद्र जो है वो समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इन्हें जो है भारत का जो है क्या बोलते हैं, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्होंने देशी रियासत को जोड़ने का काम किया था। महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपिता के उपनाम से जाना जाता है। और सरदार ये जो राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले जो है प्रेसिडेंट थे। ठीक है, प्रथम प्रेसिडेंट। अगला जो निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया था? ठीक है, चटगांव शस्त्रागार में जो है हमले का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है दोस्तों इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा जो है कि किया गया था। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ये जो है दोस्तों है ना, पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी था, बाद में इसको हिंदुस्तान और ये सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया था। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, सरदार भगत सिंह के द्वारा ये जोड़ा गया था, जिसको शहीद आजम के उपनाम से जाना जाता है। अगला, उत्तर पूर्व के किस राज्य को जो है मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? ठीक है, तो मोलेसिस बेसिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर में ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उत्तर पूर्व में मिजोरम। ठीक है, मिजोरम है ना, उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम को जो है मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, जो कि मृदुल और असंगठित यहाँ पे चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी की बात करेंगे तो अगरतला हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर इम्फाल, नागालैंड कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो इसको फटाफट देखेंगे दोस्तों। एक जो है पटकाई बूम, ये पश्चिमी भारत है ना, और बालाघाट दक्षिण भारत। इसको आप देख लीजिएगा और इसको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 आपके लिए होमवर्क है, इसको देख के और यहाँ से ऑप्शन मिला के और इसको कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए, निम्नलिखित युग्मों को क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से इनको जो है सुमेलित करना है। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? सप्त कोशिका से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अच्छा, सहायक नदी की बात की है यहाँ पे। ठीक है, कोशी ये बिहार के शोक के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, कोसी बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो है कि क्या करना है दोस्तों? सुमेलित है पूछा है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है सुमेलित है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ जो है घग्गर जो है सप्ती कोसी अरुणा ही होगा। ये किसका है? अरुणा, सोन, रिहंद और दामोदर बराकर, यानी 1 2 3 4। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? सुमेलित पहले से हैं। ठीक है, चलिए अगला, वुसमैन कहाँ वुसमैन का निवास क्षेत्र निम्नलिखित में से किस मरुभूमि में स्थित है? ठीक है, वुसमैन एक जनजाति है। वुसमैन क्या है? एक जनजाति है। तो ये बोत्सवाना तथा नामीबिया यानी कालाहारी के मरुस्थल में। ठीक है, कहाँ पे? कालाहारी के मरुस्थल में इसका जो है ये स्थित है, कालाहारी के मरुस्थल में। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो चिनूक जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जो है ये एक हवा है दोस्तों, है ना। सिरोक जो है सिसिल और नार्वेस्टर भारत की। ठीक है, ये सी नंबर जो है ब्लिजार्ड ये चीली की नहीं है। ठीक है, ये जो ब्लिजार्ड ये बर्फ के कणों से युक्त जो है ध्रुवीय हवाएं है, ये साइबेरिया क्षेत्र, कनाडा और यूएस को प्रभावित करता है। सी नंबर जो है कि गलत है। चलिए अगला देखेंगे, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था? ठीक है, 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा जो है प्रांतीय संविधान समिति। क्या है? प्रांतीय संविधान समिति की जो है अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इन्हीं के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, और इनसे 10 साल पहले 1919 में मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए कांग्रेस की। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? किस जनजाति के लिए? तो सिखों के लिए। ये किया गया था दोस्तों 1919 में।
ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है सिखों को अलग जो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई थी और मुसलमानों को कब 1909 में। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? इनमें से किसमें जो है द्विसदनीय विधानमंडल? तो बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना में द्विसदनीय विधानमंडल है, जबकि मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमपी में जो है विधानमंडल नहीं, यहाँ पे विधानसभा है। ठीक है। क्या है? विधानसभा, और द्विसदनीय नहीं, एक सदनीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है। चलिए पूछ रहा है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है, कितने समय के लिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? या तो 6 साल रहेगा या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। ठीक है। या तो 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। अगला बात करेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले से मृत्यु दंड की सजा से दुर्लभतम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? ठीक है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की जो संवैधानिक पीठ से जो है मृत्यु दंड की सजा से दुर्लभ सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया है। ये जो है कब दोस्तों? बच्चन सिंह बना पंजाब राज्य 1980। ठीक है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृत्युदान से अगर क्षमादान कोई दे सकता है यानी क्षमादान, तो वो है कौन? महामहिम राष्ट्रपति। अगला, वॉलिस मैच है ना सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? वॉलिस मैच और सर्विस शब्द ये सारे के सारे जो है दोस्तों किससे हैं? ये है लॉन टेनिस से। किससे हैं? लॉन टेनिस। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कितने वर्षों के लिए 10 अस्थायी सदस्यों की संयुक्त राष्ट्र जो है महासभा द्वारा चुना जाता है? अस्थायी सदस्य टोटल जो है 15 होते हैं दोस्तों, जिसमें से 10 वो अस्थायी होते हैं और 5 वो अस्थायी होते हैं। ठीक है। और इसकी कार्यकारी भाषा की बात की जाए तो कार्यकारी भाषा भी जो है दोस्तों FACER है ना, फ्रेंच होता है और अरेबिक, चाइना, इंग्लिश और रसिया, इस टाइप से करके जो है इसका एक बार आप देख लीजिएगा। इसकी कार्यकारी 5 भाषाएं भी होती हैं। अगला देखेंगे तो कितना है जो अस्थायी सदस्य है? 10 गो है नहीं। और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और सदस्य कितने होते हैं? सदस्य 10 होते हैं। ठीक है। 2 साल के लिए। अगला, रानी रामपाल किस खेल से है? तो ये हॉकी के कप्तान है। ठीक है। रानी रामपाल हॉकी के कप्तान है। ठीक है। रानी रामपाल जो है भारतीय हॉकी के कप्तान है। अगला, टॉयलर पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? टॉयलर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? टॉयलर जो है पुरस्कार जो है पर्यावरण में, पर्यावरण के नोबेल के नाम से भी ये जाना जाता है, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट, तो तेलुगु को जो है दोस्तों इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अगर बात करेंगे हिंदी के बाद सर्वाधिक कोई भाषा बोली जाती है तो वो क्या है? बांग्ला। ठीक है। हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? बांग्ला है। अगला, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा संथानम समिति। क्या हो जाएगा? संथानम समिति। बी नंबर जिन्होंने भी किया एकदम सही आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? जीएसटी इसको बोलते हैं दोस्तों गुड्स है ना, गुड्स सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं? गुड्स सर्विस टैक्स। तो इनमें से कौन सा जो है वो शामिल नहीं है पूछा है। ठीक है। तो जो है दोस्तों मानव उपयोग के लिए जो शराब होता है वो जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है। चलिए अगला, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किस जो है महिला खिलाड़ी ने जीता था? ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जो है किस महिला खिलाड़ी ने जीता था? तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया गया है ना, क्या है? कसोलिन मारिन, पीवी सिंधु, ताइजू यांग या नोजोमी ओकुहारा। तो इसका एकदम हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? नोजोमी ओकुहारा। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। 65 में कह रहा है कि किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत किया था? ठीक है। कौन सा है जो भारतीय सेना का एक अंग है जो कोविड-19 के टाइम पे जो है ऑपरेशन संजीवनी को शुरू किया था? तो ये थी दोस्तों वायुसेना। कौन थी? वायुसेना। और ऑपरेशन नमस्ते क्या है? ऑपरेशन नमस्ते है ना, नमस्ते, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये थल सेना के द्वारा शुरू किया गया था। अगला, किस मंत्रालय द्वारा जो है इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया था? ठीक है। कौन सा ऐसा मंत्रालय जो है इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज, कौन सा चैलेंज? समाधान चैलेंज शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। ठीक है।
शिक्षा मंत्रालय इसी में विलीन हो गया दोस्तों, ठीक है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स, तो SIM, ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, SI फॉर श्रीलंका, ठीक है, क्या हो जाएगा, श्रीलंका। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का, ठीक है। चलिए, किसके साथ है, सिम्बैक्स, सिम्बैक्स की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अच्छा SI फॉर सिंगापुर भी होता है, तो यहाँ पे किधर बात किया है, दक्षिण चीन सागर में, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंगापुर के साथ, है ना, ये जो है सैन्य अभ्यास का 28वां संस्करण किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला जो है, भारत सरकार ने कब तक जो है कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन लाने का लक्ष्य रखा है ना, भारत सरकार के द्वारा जो है 2030 तक जो है टोटल बाइक में या टोटल जो है वाहन की जो है कार है वगैरह वगैरह है, स्कूटी वगैरह सबको, है ना, 30% जो है कब तक, 2030 तक, 30% 2030 तक, 30%, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, याद रखिएगा, है ना, 30% 2030 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला, पुस्तक जो है द, क्या लिखा हुआ है, अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है ना, सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये दो है दोस्तों पी चिदम्बरम, किनके द्वारा, पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम कितने बार जो है दोस्तों बजट को, है ना, पेश किए थे, कमेंट कीजिए जाके, पी चिदम्बरम के द्वारा कितनी बार बजट पेश किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, तो ये जो है दोस्तों कब तक बन जाएगा, 2027 तक, और अभी हालिया रिपोर्ट में ये आगे हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो ये था दोस्तों 40 जो है झारखंड जी के, 38 जो है जीके, 40 38 70 क्वेश्चन। अभी टाइम काफी लेट हो जाएगा दोस्तों, खाना भी खाना है, और ऑलरेडी जो है दोस्तों 9:24 हो चुके हैं, ठीक है। तो PDF हम जो है टेलीग्राम में दे देंगे, आप लोग आगे देख लीजिएगा, ठीक है। और आज जो है कोटा के सारे PDF अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, आप अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को यहाँ तक देखें तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।